नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल निकोडियंस में। और आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ एक कॉम्पैक्ट से साइज़ की इलेक्ट्रिक कार जिसका नाम है EVS। देखने में काफ़ी छोटी सी लगेगी गाड़ी आपको, और इसकी प्राइसिंग जो है वो भी काफ़ी छोटी सी रहने वाली है। लेकिन प्राइसिंग ही छोटी है, गाड़ी के अंदर फीचर्स जो हैं वो यहाँ पर इस तरीके से दिए गए हैं जो कि 15 से 20 लाख रुपये की गाड़ी के अंदर हमें देखने के लिए मिलते हैं। इंडियन मार्केट के अंदर डायरेक्टली कॉम्पीट करेगी MG कॉमेट EV और टाटा टियागो EV जैसी गाड़ियों के साथ में। और फीचर्स जो हैं काफ़ी इंटरेस्टिंग दिए गए हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देखेंगे इस तरीके की फ़िलिप की यहाँ पर देखने के लिए मिल जाती है। और की में फ़ीचर्स की बात करूँ तो लॉक अनलॉक के साथ में टेल गेट ओपन करने के लिए भी स्विच दिया गया है, जो कि मैं आपको एक बार दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर आप देखेंगे सिंपली इस तरीके से प्रेस मैं करता हूँ तो यहाँ पर टेल गेट जो है वो ओपन हो जाता है। और एक अच्छी बात ये हो जाती है, इस सेगमेंट में हमें सिर्फ AC चार्जिंग देखने के लिए मिलती है, लेकिन इस व्हीकल के साथ में यहाँ पर हमें फास्ट चार्जिंग की सुविधा जो है वो भी देखने के लिए मिल रही है। इसके साथ में अगर बात करें क्लेम रेंज की, तो यहाँ पर 200 से 220 किलोमीटर की क्लेम रेंज है, लेकिन जो रियल लाइफ रेंज जो बताई गई है वो 170 से 200 किलोमीटर्स की सिंगल चार्ज में रेंज ये निकाल करके देने वाली है। एक 4 डोर 4 सीटर इलेक्ट्रिक कार है, जिसके इंटीरियर में काफ़ी कुछ इंटरेस्टिंग हमें देखने के लिए मिलता है। इस तरीके से अनलॉक करेंगे और ये डोर की ओपनिंग करीब 90 डिग्री रहती है। इंटीरियर कैबिन में ड्यूल टोन का इस्तेमाल, AC वेंट्स, डिजिटल इंफोटेनमेंट सिस्टम, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर वो भी डिजिटल रहने वाला है। और सेकंड रो में बात करेंगे तो यहाँ पर अच्छा नी रूम, लेग रूम और हेड रूम, क्योंकि व्हीकल की जो हाइट है वो काफ़ी अच्छी यहाँ पर दी गई है। इसके अलावा ऊपर की तरफ आप देखेंगे तो यहाँ पर एक मून रूफ की भी प्लेसमेंट आपको मिल जाती है। जो क्या डिटेल है व्हीकल की, कितनी टॉप स्पीड रहने वाली है, कितनी आपको रेंज वगैरह तो मैंने बता दिया। क्या बैटरी पैक के ऑप्शंस इसमें हमें देखने के लिए मिलेंगे, कितनी वारंटी व्हीकल की बैटरी पर हमें देखने के लिए मिलेगी, क्या प्राइसिंग रहेगी अगर एज ए कस्टमर आप इस व्हीकल को बाय करते हैं, तो वो सारी डिटेल जो है वो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगा। बस कुछ भी मिस आपसे ना हो, इसलिए वीडियो में लास्ट तक आप ज़रूर बने रहिएगा। सबसे पहले मैं व्हीकल के इंटीरियर से शुरुआत करना चाहूँगा। डोर पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको ड्यूल टोन फिनिश देखने के लिए मिलेगी। पावर विंडो मिल जाती है आपको, चारों पावर विंडो मिलती है। नीचे की तरफ छोटा सा बोतल होल्डर के लिए स्पेस है, नीचे की तरफ स्पीकर ग्रिल की प्लेसमेंट। और डोर हैंडल्स यहाँ पर आप देखेंगे तो ये भी क्रोम फिनिश में यहाँ पर देखने के लिए मिल जाते हैं। अब इंटीरियर में जाने से पहले आपको दिखा दूँ, सीट आपकी जो है यहाँ से आप इसकी बैक सपोर्ट को जो है वो भी एडजस्ट कर सकते हैं। और स्लाइडेबल यहाँ पर आपको सीट मिलने वाली है, इस तरीके से मैनुअली स्लाइड करके व्हीकल की सीट को एडजस्ट कर सकते हैं। और अब इंटीरियर में आएंगे तो यहाँ पर सीट मैंने अपनी हाइट के हिसाब से एडजस्ट कर दी है। और की को प्लेस करने के लिए यहाँ पर देखेंगे आप काफ़ी सारा स्पेस दिया गया है, यहाँ पर और यहाँ पर भी। तो ये कुछ स्पेस जो है वो मिलता है। तो की को मैं यहाँ पर सिंपली प्लेस रख दूँगा, क्योंकि कोई भी की को मैनुअली मुझे यहाँ पर प्लेस करने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर मुझे स्टार्ट स्टॉप के लिए स्विच मिल जाता है। मैनुअली मुझे की को कहीं भी लगाने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली मैं इस तरीके से प्रेस करूँगा और ये जो पूरा नज़ारा है वो आपके सामने है। क्या क्या मिलता है, सबसे पहले इंफोटेनमेंट सिस्टम, यहाँ पर करीब 10.25 इंचज़ का इंफोटेनमेंट सिस्टम है। USB पोर्ट यहाँ पर मिल जाता है। एक माइक की प्लेसमेंट यहाँ पर दी गई है। बाकी टच बेस्ड कंट्रोल मिलते हैं, वॉल्यूम के लिए, बैक के लिए, होम के लिए, या फिर पावर इस तरीके से अगर आपको ऑफ करनी है इसकी उसके लिए। ब्लूटूथ है, म्यूज़िक है, मूवीज़ भी आप यहाँ पर चला सकते हैं अगर पेन ड्राइव आप लगा देते हैं उसके बाद में। और बाकी रेडियो वगैरह यहाँ पर दिया गया है। इसके अलावा अगर मैं इसे ड्राइव सिलेक्टर जो है वो यहाँ पर दिया गया है, जिसमें न्यूट्रल, ड्राइव, स्पोर्ट और रिवर्स, ये 4 मोड देखने के लिए मिलते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे न्यूट्रल, ड्राइव, स्पोर्ट और रिवर्स। अगर मैं रिवर्स मोड में स्विच करता हूँ तो यहाँ पर आप देखेंगे इस तरीके की कैमरा क्वालिटी रहने वाली है। रियर व्यू कैमरा जो है वो भी यहाँ पर व्हीकल में दिया गया है। तो अब इसे न्यूट्रल में शिफ्ट कर देते हैं यहाँ पर। और इंटीरियर कैबिन का नज़ारा जो है वो कुछ इस तरीके का यहाँ पर रहता है। ड्यूल टोन में डैशबोर्ड यहाँ पर रहने वाला है, जो कि ग्रीन और ब्लैक फिनिश यहाँ पर दी गई है। यहाँ पर भरपूर स्पेस का इस्तेमाल हमें देखने के लिए मिलेगा। इसके अलावा स्पीकर्स की प्लेसमेंट दोनों तरफ डैशबोर्ड पर और इसके डोर्स पर देखने के लिए हमें मिल जाएगी। रियर व्यू मिरर मैनुअल एडजस्टेबल यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। और यहाँ पर थोड़ी अलग तरीके की फिनिश का इस्तेमाल। यहाँ पर आपको ग्लास के लिए ACs मिल जाते हैं जो फॉग वगैरह में काम आते हैं। इसके अलावा यहाँ पर दिए गए हैं इसके AC वेंट्स, ड्यूअल AC वेंट्स मिल जाते हैं। और AC के जो कंट्रोल हैं वो यहाँ पर है। ये अभी AC ऑन हो चुका है। और एक यहाँ पर पोर्ट मिल जाता है USB पोर्ट, हज़ार्ड के लिए स्विच। और बाकी बात करें इंफोटेनमेंट सिस्टम की, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की, तो यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर रहता है।
एक स्विच दिया गया, पावर वगैरह ऊपर दिखाता है, कौन से मोड में है वो यहाँ पर शो करता है, बैटरी परसेंटेज कितनी है, डिजिटल स्पीड, ट्रिप मीटर, और रेंज जो है वो अभी 241 किलोमीटर्स की शो कर रहा है। और ये टेम्परेचर वगैरह, बैटरी की वो सब चीज़ें दिखाता है। बाकी ट्रिप मीटर, ओडोमीटर को करने के लिए स्विच, यहाँ पर कोई भी बटन नहीं दिया गया। स्टीयरिंग व्हील की बात करें तो स्टीयरिंग व्हील इस तरीके का रहेगा, डी कट EVS की यहाँ पर ब्रांडिंग मिल जाती है। कंट्रोल्स टाइप के थोड़े डिज़ाइन बनाया गया, लेकिन यहाँ पर कोई भी स्विचेस वगैरह नहीं मिलते हैं। यहाँ पर मिल जाते हैं वाइपर के कंट्रोल इस तरीके से, और इस साइड में आपको हेडलैम्प्स के कंट्रोल यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं, और टर्न इंडिकेटर के लिए भी यहीं पर स्विच हमें देखने के लिए मिल जाता है। अभी मैं आपको सीट यहाँ पर देखेंगे तो इस तरीके की सीट है। ये पैसेंजर सीट जो है ये भी स्लाइड आप कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं, और जो बैक सपोर्ट है उसे भी रिक्लाइन पीछे की तरफ आप कर सकते हैं। तो स्लाइडेबल रिक्लाइनेबल यहाँ पर सीट मिलती है। और सेकंड रो में कितना स्पेस है यहाँ पर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो चौधरी साहब, कैसा स्पेस मिल रहा है पीछे? पीछे भाई बढ़िया एकदम स्पेस मिल रहा है, और नी रूम भी काफ़ी है, हेड रूम भी ठीक ठाक मिल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, मेरे पीछे सीट ये मैंने अपनी हाइट के हिसाब से एडजस्ट की हुई है। मेरी हाइट 6 फीट के अराउंड है। यहाँ पर मैं अगर कंफर्टेबली इस गाड़ी को राइड करना चाहता हूँ तो मैं इस तरीके की पोजीशन में ठीक हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उसके बाद में पीछे कितना स्पेस बचता है यहाँ पर? पीछे भी पूरा स्पेस मिलता है यहाँ पे, नी रूम पूरा मिल जाता है यहाँ पे, और बैक सपोर्ट भी ठीक है, थाई सपोर्ट भी अच्छा खासा मिल रहा है यहाँ पे, यानी कि 4 बंदे इजीली यहाँ पे बैठ के जा सकते हैं। 2 लोग जो हैं वो पीछे सेकंड रो में यानी कि आराम से बैठ सकते हैं। बाकी ये कुछ नज़ारा रहता है गाड़ी के इंटीरियर का। यहाँ पर देखेंगे तो थोड़ा सा स्पेस जो है वो भी यहाँ पर दिया गया है। मैनुअल हैंड ब्रेक मिल जाता है, एक कप होल्डर की प्लेसमेंट पीछे की तरफ हमें मिल जाती है, और हाइट व्हीकल की अच्छी है, जिस वजह से जो है हेडरूम जो है उसकी कोई कमी नहीं है। ग्लास एरिया बड़े बड़े दिए गए हैं, जिसकी वजह से कोई भी परेशानी वहाँ पर भी नहीं होने वाली है। अब सेकंड रो में चलता हूँ और आपको सेकंड रो से दिखाता हूँ। तो सेकंड फर्स्ट रो की सीट जो है वो मैंने अपनी हाइट के हिसाब से एडजस्ट कर दिया। हाइट मेरी 6 फीट के अराउंड है। और सेकंड रो में यहाँ पर देखेंगे तो इतना कुछ नी रूम मुझे देखने के लिए मिल रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा तो नहीं है लेकिन इनफ है, क्योंकि 100-200 किलोमीटर तक की रेंज है। तो 100-150 किलोमीटर तक आराम से मैं बैठकर इस पोजीशन में जा सकता हूँ, कोई भी प्रॉब्लम मुझे है नहीं। और बाकी रियर में यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर भी हमें पावर विंडो के कंट्रोल्स मिल रहे हैं। अच्छी फिनिश यहाँ पर इस्तेमाल की गई है ड्यूअल टोन में। नीचे की तरफ स्पीकर की प्लेसमेंट यहाँ पर भी मिलती है। ओवरऑल यहाँ पर 4 स्पीकर्स और 2 ट्विटर की प्लेसमेंट जो है वो गाड़ी के अंदर दी गई है। तो अच्छा खासा म्यूजिक सिस्टम है। बाकी यहाँ पर ग्रैब हैंडल्स की प्लेसमेंट हमें मिल जाती है, और अच्छा खासा स्पेस है। 4 सीटर है तो यहाँ पर वो 4 लोगों के लिए अच्छा स्पेस है। जो फ्लोर जो है वो भी यहाँ पर फ्लैट रखा गया, कोई भी हम्प नहीं है। तो ये भी एक अच्छा हो जाता है कि यहाँ पर जो है वो आप पैर आराम से रख सकते हैं। अब दिखाता हूँ आपको इसका टेल गेट एरिया कि कितना बूट स्पेस जो है वो मिलता है। इस तरीके से ओपन हो जाता है, सिर्फ बटन प्रेस करने की देरी होती है। तो एक तरीके से इलेक्ट्रिकल टेल गेट मिलता है, सिर्फ रिलीज़ नहीं होता है, प्रॉपर ओपन हो जाता है इस तरीके से प्रेस करने पर। और इंटीरियर में यहाँ पर देखेंगे कितना स्पेस है। इतना कुछ बहुत ज़्यादा स्पेस तो नहीं मिलता है, क्योंकि गाड़ी की जो लेंथ है वो 2.8 मीटर के अराउंड है। तो बहुत ज़्यादा बूट स्पेस तो नहीं मिलता है। लेकिन जब सेकंड रो की सीट को अगर आप फोल्ड कर देते हैं तो यहाँ पर थोड़ा सा फ्लैट टाइप का एरिया क्रिएट हो जाता है, जिसमें मुझे लगता है करीब करीब 400 लीटर का बूट स्पेस जो है वो यहाँ पर क्रिएट हो जाता है। हालांकि एग्जैक्ट यूनिट तो यहाँ पर नहीं बताई गई, लेकिन करीब करीब मैं आपसे कह रहा हूँ कि 400 लीटर का बूट स्पेस जो है वो यहाँ पर क्रिएट हो जाना चाहिए। अब बाकी आपको गाड़ी की रियर प्रोफाइल इस तरीके की रहती है। एक बार मैं ओपन ऑन कर देता हूँ। ये रहती है गाड़ी की ओवरऑल रियर प्रोफाइल। काफ़ी ज़्यादा फ्लैट जो है स्ट्रेट इसे रखा गया है। रियर ग्लास को कोई भी वाइपर डिफोगर की प्लेसमेंट तो नहीं मिलती है। ऊपर की तरफ रूफ में इंटीग्रेटेड छोटा सा स्पॉइलर का पार्ट है, जहाँ पर हाई माउंट स्पॉट लैम्प की प्लेसमेंट जरूर मिल जाती है। बाकी एलईडी यहाँ पर टेल लैम्प्स की प्लेसमेंट मिलती है, और नीचे की तरफ एलईडी टर्न इंडिकेटर्स रिवर्स लाइट के सेटअप के साथ में यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पर थोड़ी सी सिल्वर फिनिश का इस्तेमाल किया गया है। लॉक करने के लिए यहाँ पर आपको मैनुअल की प्लेसमेंट भी मिल जाती है। नीचे की तरफ देखेंगे रगड़ ब्लैक फिनिश में बम्पर, 2 रिफ्लेक्टर्स और एक रियर व्यू कैमरे की प्लेसमेंट मिल जाती है। हालांकि रियर में कोई भी पार्किंग सेंसर्स वगैरह प्लेसमेंट उनकी देखने के लिए नहीं मिलती है। एलॉय सेक्शन की बात करें तो यहाँ पर आपको एलॉय व्हील देखने के लिए मिल जाते हैं 12 इंचेस के 145/70 के टायर साइज़ के साथ में। रियर में डिस्क ब्रेक की प्लेसमेंट यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो अच्छा सेटअप यहाँ पर दिया गया। और फ्रंट में देखेंगे तो फ्रंट में किस तरीके से है। फ्रंट में भी यहाँ पर डिस्क ब्रेक की प्लेसमेंट है, यानी कि फ्रंट और रियर दोनों में ही डिस्क ब्रेक की प्लेसमेंट जो है मिल जा रही है। टायर साइज़ फ्रंट और रियर दोनों में ही सेम रहता है।
गाड़ी की ओवरऑल साइड प्रोफाइल की बात करें तो देख लीजिए पूरी तरीके से साइड प्रोफाइल किस तरीके की रहती है। हाइट जो है व्हीकल की वो काफ़ी अच्छी यहाँ पर दी गई है। यहाँ देखेंगे तो मेरे शोल्डर तक हाइट आ रही है, हाइट काफ़ी अच्छी दी गई है। जो साइड प्रोफाइल है, जो लेंथ है वो 2.8 मीटर के अराउंड यहाँ पर रहने वाली है। इस तरीके से डोर हैंडल्स मिलते हैं, मैनुअली ओपन कर सकते हैं। क्वार्टर ग्लास पैनल बनाया गया है, बड़े साइज़ के ग्लासेस हैं। ए पिलर बॉडी कलर में, बी पिलर पर ब्लैक फिनिश, सी पिलर पर क्वार्टर ग्लास पैनल आ जाता है ब्लैक फिनिश के साथ में। काफ़ी अच्छा डिज़ाइन है, लुक ओवरऑल। साइड प्रोफाइल एक बार ओवरऑल दिखाइए कितनी ज़्यादा प्यारी यहाँ पर लग रही है। और साइड मिरर्स जो है ये आपको मैनुअल एडजस्टेबल देखने के लिए मिलेंगे, और एक बड़ा बोनट जिससे थोड़ी सी हैचबैक में थोड़ी सी एसयूवी वाली प्रेजेंस जो है ना वो देखने के लिए मिल जाती है, क्योंकि बोनट जो है वो जिस तरीके से एक्सप्रेस होगी, वैगनर होगी, उस तरीके का बनाया गया है। काफ़ी जो है स्ट्रेट और बॉक्सी टाइप की लुक देने की कोशिश की गई है। बाकी यहाँ पर देखेंगे टर्न इंडिकेटर्स एलईडी में, एलईडी प्रोजेक्टर, हेडलैम्प स्लो बीम और हाई बीम के लिए। सेंटर में पियानो ब्लैक फिनिश का इस्तेमाल, क्रोम फिनिश यहाँ पर मिल जाती है, बॉडी कलर्ड। नीचे की तरफ ग्रिल जो कि यहाँ पर हनीकॉम डिज़ाइन में देखने के लिए मिलती है। फॉग लैंप्स वगैरह किसी की प्लेसमेंट नहीं मिलती, क्रोम फिनिश यहाँ पर ज़रूर मिलती है। और बाकी ब्लैक फिनिश में लोअर ग्रिल रहती है। सेंटर में EVS जो कि व्हीकल का नाम है उसकी ब्रांडिंग मिल जाएगी। एक सिंगल ही वाइपर यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा, डुअल वाइपर का कोई भी यहाँ पर ऑप्शन हमें नहीं मिलने वाली है। अब देखिए बात कर लेते हैं गाड़ी की प्राइसिंग की और स्पेसिफिकेशंस की। देखिए बात करें बैटरी पैक की, 15 किलोवाट आवर का बैटरी पैक इस व्हीकल के अंदर इंस्टॉल किया गया है, जिससे जो रेंज है वो करीब 170 से 200 किलोमीटर्स की सिंगल चार्ज में व्हीकल निकाल करके दे देता है। फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। चार्जिंग सॉकेट जो है वो यहाँ पर दिया गया है। अगर नॉर्मल चार्जर से चार्ज करते हैं तो 5 से 6 घंटे लेता है 0 से 100% चार्ज होने पर। जैसे आप घरेलू चार्जर से आप अपने चार्ज करते हैं, तो फास्ट चार्जर से चार्ज करते हैं तो मुश्किल से 1 घंटा लेगा ये 0 से 100% चार्ज होने के लिए, या फिर उससे भी कम ही लेगा, क्योंकि बहुत बड़ा बैटरी पैक नहीं दिया है। 15 किलोवाट आवर का बैटरी पैक है। मोटर जो है वो 5 किलोवाट आवर की 5 किलोवाट की यहाँ पर मोटर जो है वो इंस्टॉल की गई है व्हीकल के अंदर। और बात करें टॉप स्पीड की, तो यहाँ पर 55 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड जो है व्हीकल निकाल करके हमें देने वाला है। बाकी कुछ फीचर जैसे कि AC वेंट्स है, AC गाड़ी के अंदर दिया गया है, ऊपर की तरफ मून रूफ वगैरह देखने के लिए मिल जाती है। ये कुछ फीचर्स रहते हैं। और बात करें प्राइसिंग की, 5.5 लाख से 6 लाख रुपए की प्राइसिंग पर इसे भारतीय बाजार में लॉन्च किया जाने वाला है। आप अपनी निकटतम डीलरशिप पर जाकर के विजिट कर सकते हैं और इस व्हीकल को अपना बना सकते हैं। बाकी वीडियो इंटरेस्टिंग रहेगी, लाइक और शेयर करना ना भूलें। इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, प्रेस कर दें बेल आइकन को।